नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 ओम बेसन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जबलपुर गोंदिया के बीच ब्रॉडगेज पर दौड़ने लगी मालगाड़ी, सवारी गाड़ी के लिए संघर्ष समिति ने रखी मांग। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिले भर में शासकीय कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। इक्कीस नए मरीजों के साथ जिले में 2200 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब समाचार विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 21 मरीज के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 15 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें 7 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2146 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2067 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 57 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिले एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 214 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 7 नवंबर को बालाघाट जिले के 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में किरनापुर तहसील के ग्राम कांद्री कला का 25 वर्षीय पुरुष, कटंगी का 21 वर्षीय युवक, दिगोदा का 72 वर्षीय पुरुष, कुंडे का 52 वर्षीय पुरुष, नगरी क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 13 बोड़ी का 49 वर्षीय पुरुष, पुलिस लाइन का 37 वर्षीय पुरुष, गोंदिया रोड का 38 वर्षीय पुरुष, भटेरी चौकी का 12 वर्षीय बालक, ग्राम बगदरा का 52 वर्षीय पुरुष, कोसमी का 63 वर्षीय पुरुष, चिचगांव का 28 वर्षीय युवक, जागपुर का 34 वर्षीय पुरुष, लालबरा तहसील के ग्राम नेवरगांव की 45 वर्षीय महिला, 19 वर्षीय युवती व 23 वर्षीय युवक, बारासुनी तहसील के ग्राम थाने गांव की 37 वर्षीय महिला और 40 वर्षीय महिला, लांजी तहसील के ग्राम खुर्शी टोले की 45 वर्ष की महिला, 32 वर्षीय पुरुष, 35 वर्षीय पुरुष और 40 वर्षीय पुरुष शामिल है। जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज और अधिकारियों की निरीक्षण के पश्चात मिली हरी झंडी के बाद इस ट्रैक पर रोजाना मालगाड़ियों का दौड़ना शुरू हो गया है, जिससे उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने की लाइफलाइन के रूप में अभी से ही इसे देखा जाने लगा है। वर्तमान समय में आधा दर्जन मालगाड़ी इस ट्रैक पर दौड़ना शुरू हो चुकी है। बालाघाट स्टेशन प्रबंधक प्रदीप गांधी ने बताया कि ट्रायल के बाद मिली स्वीकृति के अनुसार ही रोजाना बालाघाट स्टेशन के रास्ते गोंदिया और जबलपुर की ओर मालगाड़ियां चलना शुरू हो चुकी है। दिन और रात के समय ट्रैफिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ियों को इस रूट से गुजरने दिया जाता है। आपको बता दें कि रोजाना रात्रि और दिन के समय लगभग 2 से 3 मालवाहक गाड़ियां इस ट्रैक से अपने गंतव्य स्थान के लिए जा रही है। हालांकि कोविड-19 की वजह से अभी तक इस ट्रैक पर ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं मिली है। मालगाड़ियों के परिवहन से यह तय हो चुका है कि यह ट्रैक पूरी तरह ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। जब भी अनुमति मिलेगी इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लगातार आ रही खबर कि इस ट्रैक पर उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक के लिए ट्रेन चलाने या बाईपास रूट कितना उपयोग किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है, जो वर्तमान समय में मालवाहक गाड़ियों के लिए किया जा रहा है। जुलाई और अगस्त माह में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पीडीएस के घटिया चावल पर कार्रवाई की गई। नतीजा नवंबर माह में गरीबों की थाली तक पहुंचने वाले चावल की क्वालिटी में बहुत अधिक सुधार आ गया है। हिदरा ने स्वयं कहा कि पहले की अपेक्षा अब चावल की क्वालिटी अच्छी हो गई है। नीचे थी पहले चावल अच्छा नहीं था, जिसे खाया नहीं जा सकता था, लेकिन अब चावल देखकर ही बताया जा सकता है कि यह बेहतर क्वालिटी का है। शासन से निवेदन है कि इसी तरह का चावल और गरीबों तक भिजवाए। चावल अच्छा ही। पहले कैसा मिलता था? पहले ठीक ठाक ही था, अभी लेकिन ठीक ही आया। अभी हाँ, थोड़ा ठीक ही है। पहले खाने योग्य नहीं था क्या? नहीं, ठीक ही था। ठीक ठाक ही था मतलब। कितने किलो ले गए चावल आपने? चावल मिला है सर हमको 20 किलो, गेहूँ 23 किलो। अच्छा, कब से अच्छा चावल मिल रहा है अभी? चावल जितनी बार भी ले गए अच्छा ही मिला है ना, ठीक ठाक है, ये खाने लगे। और अभी का जो चावल जो है अभी का भी ठीक है। अब क्वालिटी बात की अपेक्षा बहुत अच्छी क्वालिटी में सुधार आया है चावल की। पहले तो बहुत बुरी स्थिति में था, खाने योग्य नहीं रहता था, लेकिन आज की स्थिति देखा मैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी राशन मिले। आप को हमेशा ऐसे ही मिले, सभी को पूरी सुविधाएं मिले सरकार की ओर से। बालाघाट रेलवे स्टेशन में खड़ी मेमो ट्रेन के कोच में आज सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं जीआरपी पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए कोच में लगी आग को बुझाया गया। जानकारी के मुताबिक गोंदिया से बालाघाट मेमो रेक पहुंची थी।
उसके एक कोच में अचानक धुआं निकलने लगा, जिसको देखते हुए प्रधान आरक्षक द्वारा इस घटना की सूचना दी गई। वहीं पर जीआरपी पुलिस स्टाफ के द्वारा अग्निशमन यंत्र के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। आग किस वजह से लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान एएसआई श्री मेश्राम ने बताया कि आज सुबह अचानक मेमो के कोच में आग लग गई थी। धुआं निकलता देख कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया। बालाघाट जिले के भीतर बालाघाट, गोंदिया, जबलपुर, कटंगी ट्रेन शुरू किए जाने को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति द्वारा रविवार को रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द ट्रेन शुरू किए जाने की मांग की गई। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने बताया कि बालाघाट जिले को छोड़कर अन्य ट्रेनें तो शुरू हो रही है, तो फिर रेलवे बालाघाट ट्रेन शुरू करने क्यों नहीं कर रहा है। ट्रेन शुरू किए जाने से दीपावली की खरीदी सहित अन्य व्यापार सहित अन्य सुविधा होगी। हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से रेल के आवागमन पर निर्भर करता है। ऐसे समय में जब बसों का आवागमन प्रारंभ हो गया है, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए रेल विभाग द्वारा सिर्फ और सिर्फ बालाघाट से कटंगी, बालाघाट से जबलपुर की ओर, बालाघाट से गोंदिया की ओर यात्री स्पेशल ट्रेनों का आवागमन प्रारंभ नहीं हो पाया है। आज ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से हम रेल विभाग से मांग करते हैं कि इस संकट के दौर में बालाघाट से कटंगी, तिरोड़ी से नागपुर, बालाघाट से नैनपुर, नैनपुर से मंडला और नैनपुर से जबलपुर तथा बालाघाट से गोंदिया की ओर, रायपुर, बिलासपुर की ओर बालाघाट से सीधी ट्रेनें प्रारंभ की जाएं। रेलवे अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि ट्रेन शुरू करने का आदेश उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति द्वारा जो ज्ञापन उन्हें सौंपा गया है उसे वह वरिष्ठ स्तर पर प्रेषित कर देंगे। वरिष्ठ स्तर से मिलने वाले आदेश के अनुसार ही सारे कार्य किए जाते हैं। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं। मेरा काम है जो ज्ञापन हमने लिया है उसको संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करना और उसके बाद में डीआरएम महोदय या मंडल मतलब डीएम महोदय या और जो अधिकारी हैं उच्च अधिकारी वो डिसीजन लेके करना है, क्या करना है। वैसे तो कोविड-19 के चलते करीब 8 महीनों से सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है, लेकिन आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर शासन स्तर पर कारगर योजना तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के द्वारा सीएम राइस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला शिक्षा केंद्र को जवाबदारी सौंपी गई है। जिले के 167 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को चिन्हित करें ताकि इन स्कूलों को मॉडल स्कूलों की तर्ज पर तैयार किया जा सके। स्कूलों में वह सभी तमाम सुविधाएं होगी जो अक्सर प्राइवेट स्कूलों में नजर आती है। इसके अलावा हाईटेक मॉडल कक्षाएं सहित अन्य व्यवस्थाएं छात्रों के लिए होगी, जो अब तक गरीब तबके के बच्चों के लिए केवल एक सपना होता था। इस संदर्भ में जिला शिक्षा केंद्र के समन्वयक मेश्राम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये सीएम राइस के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 10,000 स्कूलों का चयन किया गया है। उसमें से बालाघाट जिले के लिए 257 स्कूलों को चिन्हित किया गया है और हर विकास खंड में हर जन शिक्षा केंद्र पर 5-5 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। उन 5-5 स्कूलों में सबसे पहले वहाँ के जो जन शिक्षक है और जन शिक्षा केंद्र प्रभारी है, उन लोगों ने वहाँ के जो भौतिक संसाधन है, वहाँ भवन का है, कमरों का है, प्लेग्राउंड का है, खाली भूमि का है, वहाँ स्टाफ का है, यानी जो लाइब्रेरी का है, सारी चीज़ों का भौतिक सत्यापन किया और उसके आधार पर उन्होंने ऑनलाइन उसकी फीडिंग की। उस ऑनलाइन फीडिंग के द्वारा फिर उसकी मार्किंग हुई है और वो प्रपोजल फिर BOPRC के पास में आए। तो BOPRC ने फिर वहाँ से जाकर के फिर अपने स्तर पे उन्होंने वेरीफाई किया। वहीं मोटरसाइकिल गिरने से बाइक चालक सिंधी मोहल्ला लालबर्रा निवासी मोहित पिता मनोहर कटरे भी घायल हो गया, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में इलाज किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंडारू नागेश्वर खेत से साइकिल में घास रखकर अपने घर जा रहा था। उसी दौरान पलाकामती से लालबर्रा की ओर आ रहे बाइक चालक मोहित कटरे ने पीछे से साइकिल को टक्कर मार दिया, जिससे गिरकर दोनों घायल हो गए। सरकार द्वारा 2005 में पुरानी पेंशन को बंद कर नेशनल पेंशन योजना लागू की गई है, जिसमें 7 लाख से अधिक केंद्र व राज्य कर्मचारी अधिकारी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले विभिन्न लाभ से वंचित हो गए हैं।
जिससे केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों में भारी असंतोष देखा जा रहा है और समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने की मांग की जा रही है। अपनी इसी मांग को लेकर रविवार को नगर के अंबेडकर चौक स्थित गार्डन में 32 विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ओल्ड पेंशन स्कीम एस के बैनर तले धरना प्रदर्शन में शामिल अधिकारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए संसद में कानून बनाकर पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने की मांग की और मांग पूरी न होने पर पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की मांग कर सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ पर 32 विभाग के कर्मचारी है जो कहने चाहिए 2005 के बाद केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर नई पेंशन योजना लागू की है। उस के तहत जो है यहाँ समस्त विभाग के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो नई पेंशन योजना है उसमें कर्मचारियों को 800, 1000, 1200 रुपये की पेंशन मिल रही है और पुरानी पेंशन योजना में जो हमें लाभ था उसमें जो है 50% वेतन का 50% DMI हमें मिलता था और 16.5 महीने की ग्रेजुएटी देती थी सरकार और 300 दिन जो है सिलेंडर लीव का पैसा मिलता था, वो भी सरकार ने सब बंद कर दिया है। इस कर्मचारी जो है भूखे मरने के कगार पर है। जो कर्मचारी हमारे रिटायर हो रहे हैं तो उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। MSc में प्रवेश न मिलने से नाराज BSc उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने रविवार को PG कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया, जिसमें उन्होंने भूतपूर्व विद्यार्थियों को सीट आवंटित कर उनको एडमिशन देने, बाहर से आए विद्यार्थियों को प्रवेश देकर सभी नियमित छात्र छात्राओं को एडमिशन से वंचित करने का आरोप लगाया है। इस दौरान प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सीट बढ़ाए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने कॉलेज में प्रवेश न मिलने और सीट न बढ़ाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बताएं कि PG कॉलेज में 5 नवंबर से CLC चौथे चरण की प्रक्रिया प्रारंभ है, जो 10 नवंबर तक चलेगी। ऐसे में यदि 2 दिनों के भीतर इन विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिला तो यह विद्यार्थी प्रवेश से बाहर हो जाएंगे और उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसी बात से नाराज विद्यार्थी ने रविवार को कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाते हुए कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें उन्होंने राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से मुलाकात कर सीट बढ़ाए जाने की गुजारिश करने की बात कहते हुए सीट न बढ़ाए जाने पर और एडमिशन न मिलने पर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। BSc उत्तीर्ण हुई हूँ, मतलब अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, हम अवेटेड के छात्र हैं। तो पास वालों को पहले एडमिशन दिए इन्होंने, जो पूर्व छात्र थे उनको हमको प्रायोरिटी नहीं दी गई है, जो कि हमको पहले प्रायोरिटी मिलना था। कम परसेंट वालों को उनको एडमिशन दिया गया, हमें एडमिशन नहीं दिया गया, जिससे हमारा भविष्य तो खतरे में है। इसलिए हम आज आपने बात नहीं की प्रबंधन से हमने बात की है, लेकिन हमारे जो समस्या है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं आपके हिसाब से? कम से कम 40 से 50 तो होंगे ही जिनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा और भी हैं जो आज कॉलेज आए हैं, वो 40 से 50 बच्चे हैं। और मैं इस कॉलेज का रेगुलर छात्र हूँ, नियमित छात्र हूँ। मुझे यहाँ पर पढ़े हुए 3 साल हो गए और मुझे इस बात पे पूरा विश्वास था कि मुझे इस कॉलेज में सीट मिलेगी यार, लेकिन ये क्या रिजल्ट आया नहीं और इन लोगों ने एडमिशन देना चालू कर दिया। पहले प्रायोरिटी दे दी उन लोगों को जो पहले से पास है करके। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, हम लोगों के परसेंट ज़्यादा, हम लोगों के रिजल्ट आए नहीं और तुम लोगों ने उन लोगों को सीट दे दिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तुमने BSc तो हम लोगों को पढ़ा दिए, लेकिन हम MSc कहाँ से करेंगे? हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में आए क्यों हैं ये बताओ मेरे को। गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग इसलिए आए कि हमारे पास पैसा नहीं है। बाहर जाते यार, पैसा होता तो हम बाहर जाते, बाहर पढ़ते, सरदार पटेल में पढ़ते। प्राइवेट कॉलेज में 30-30, 35-35 हज़ार रुपये लगता है। क्यों आए हम लोग यहाँ पे? क्यों इतना हर दिन आ रहे हैं? 10 तारीख लास्ट डेट है इसकी, रोज आ रहे हैं। आज संडे, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर खड़े। क्यों खड़े इतने सारे लोग? क्यों आए हुए हैं यहाँ पर? हम पढ़ना चाहते हैं यार, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं, हमको सीट बढ़ाओ यार। ये क्या बात होती है? अपने हिसाब से अब जो तुम्हारे मन में आएगा उस हिसाब से तुम अपना कॉलेज प्रशासन बनाओगे, अपना नियम कानून बनाओगे। हम पढ़ना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? चलते चलते नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर एक बार फिर। जबलपुर गोंदिया के बीच ब्रॉडगेज पर दौड़ने लगी मालगाड़ी, सवारी गाड़ी के लिए संघर्ष समिति ने रखी मांग। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिले भर में शासकीय कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। इक्कीस नए मरीजों के साथ जिले में 2200 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। तो ये थे पद्मेश 24/7 की खास खबरें। नए समाचारों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
audio